हम होम मेकर्स को ना अपनी इस तरह की हैबिट्स बनानी चाहिए कि जिसमें हमें भी थकावट का एहसास ना हो और जो हमारे घर के लिए और हमारे लिए प्रोडक्टिव भी रहें। यानी ऐसी छोटी छोटी सी हैबिट्स को अपनाएंगे जिससे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और हमें भी थकावट ना और हो। वक़्त के साथ-साथ ना और अपनी उम्र के लिहाज से इन आदत को थोड़ा चेंज भी करते रहना चाहिए, क्योंकि चेंज लाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर ख़्याल करना चाहिए कि वो जो चेंज है वो प्रोडक्टिव भी हो और उसके साथ-साथ वो पॉज़िटिव भी हो, यानी मस्बत हो। तो चलें शुरू करते हैं अपने आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे और सर्दियों को अच्छे से कर रहे होंगे जैसे कि वेलकम। मौसम चेंज हो गया है ना और सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो उसी लिहाज से अपनी जो हमारी हैबिट्स होते हैं वो प्रोडक्टिव कैसे बनाएँ। देखें, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी अनफिट हो गई थी, थोड़े मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप रेस्ट करें, तो अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा आप अहमियत दें, क्योंकि जब तक एक होम मेकर खुद ठीक नहीं होगी, तो अपनी होम मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो कभी भी अदा नहीं कर सकती। वैसे भी ना मैंने अपनी यही हैबिट्स बनाई हुई हैं कि जो एक लेंथी काम होता है ना, उसको मैं पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ। चाहे मुझे हेल्थ का इश्यू हो या ना हो, लेकिन मैं जितना भी लेंथी काम होते हैं, उनको मैं पोर्शन में डिवाइड करती हूँ। ये नहीं है कि एक ही दिन खड़ी हो जाऊँगी, सारे ब्लैंकेट्स धो लूँगी और सारा काम एक ही दिन में करूँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि इस तरह इंसान थक जाता है और जब वो थक जाता है ना, तो वो यकीन मानिए कि हर एक काम में ना चिड़चिड़ा हो जाता है और वो लड़ाई करता है और पता नहीं क्या से क्या ना वो करना शुरू हो जाता है। लिहाज़ा अपने कामों को डिवाइड करें, डिवाइड करके उन कामों को आप करेंगे ना, तो आपकी जो डेली की रूटीन होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। जब आप थकते नहीं हैं ना, तो आप आराम-आराम से अपनी सारी जो आपके काम करने होते हैं, वो आप उनको करते चले जा रहे होते हैं। तो अपनी ऐसी छोटी-छोटी सी हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में अपना लें और अपनी ज़िंदगी को बना लें बहुत ही ज़्यादा आसान। यहाँ पर मैं अपने जो कपड़े हैं सीज़न ऑफ हो गए हैं वो समेट रही हूँ। मैं पोर्शन में इस तरह से करती हूँ ना, कभी मेहर के बाबा के रख लिए, कभी अपने रख लिए, कभी मेहर के रख लिए, तो इस तरह मुझ पे बर्डन नहीं पड़ता और मैं बड़े ईज़िली होके ना उस काम को करती हूँ। फिर हम उस काम को ना एन्जॉय भी करते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी हमारा सीज़न ऑफ होता है ना और ऐसे शिफॉन के दुपट्टे होते हैं लॉन के सूट के साथ, तो उनको ना शॉपर में डाल के मैं गाँठ लगा के रखती हूँ। क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना यार, तो उनको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। नहीं, जब हम नेक्स्ट सीज़न में ये वाले कपड़े निकालें, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ना वो दुपट्टे वगैरह ख़राब कर जाती है। तो मेरे कभी भी यकीन मानिए कोई भी दुपट्टा ख़राब नहीं हुआ। ख़ैर जी, ये कुछ ऐसे कपड़े थे, मेरे की पैंट्स निकल आई थी, मेरा ना एक मैंने पिछले सीज़न ऑफ में मँगवा लिया था। तो ये भी आपके लिए टिप है कि ना बचत हो जाती है। बहुत सी ब्रांडेड सूटों पे इतनी ऑफ लगती है ना, तो मैं तब जी सूट अक्सर मँगवा लेती हूँ। और इस तरह से जब अपकमिंग सीज़न आ रहा होता है, तो उसमें अच्छा-सा सिंपल-सा स्टिच करवा के पहन लेती बस हूँ। अब मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए, तो नीचे आई ना, तो इन्होंने फ़रमाइश किया कि हमें राइस बना के खिलाएँ। आज मैं इनको खिलाने वाली हूँ चिकन और पोटैटो राइस बना के, तो उसकी सिंपल सी रेसिपी है। बस प्याज़ थोड़ी-सी लाइट ब्राउन करती हूँ, उसके बाद ही डाल देती हूँ टमाटर और साथ ही साथ ना मैं लहसुन और जो होता है ना अदरक, उसका पेस्ट बना के रखती हूँ। तो आप भी ऐसी छोटी-छोटी सी हैबिट्स को अपना लें और अपने आप को ना आसानी में डालें। जब हम खुद आसानी में रहते हैं ना, यकीन करें, मैं अपने घर के काम करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बर्डन महसूस नहीं हो रहे होते और मैं बड़ी खुशी के साथ कर रही होती हूँ। एक बात जो छोटी-सी है ना, वो आप यहाँ पर समझिए कि जब हम घरों के काम अपने घर के करते हैं ना, तो इसको एक ज़िम्मेदारी समझें। जब हम इनको बोझ समझते हैं ना कि उफ़ ये भी करना है, उफ़ अभी मेरा ये भी काम है, तो हम सोच-सोच कर ही अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाते हैं कि फिर वो हमसे काम ही नहीं हो पाते और हम मेंटली इतना थक जाते हैं ना कि वो काम करने की हमें ताकत ही नहीं होती। ख़ैर जी, मैंने इसके बाद वो चिकन अच्छा-सा भून के उसके बाद मैयर करके पानी डाल दिया था और अब इनको खिलाऊँगी मज़ेदार से जी चिकन और पोटैटो वाले राइस, बहुत यम्मी बने थे। मैं इसी तरह से बनाती हूँ और ख़ैर मैं मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं कामों को ना एन्जॉय करके करती हूँ। मैं अपने आप को मसरूफ़ करें। जब हम अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं ना, तो यकीन करें नेगेटिविटी एक निकल जाती है, कितना फ़ोन यूज़ करने वाला जो काम होता है वो निकल जाता है। तो फिर हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, वो आसानी की तरफ आती है। अच्छा, राइस के आखिर पे मैं ज़रूर धनिया डालती हूँ। जब पानी बॉयल हो रहा होता है, तो मेरे पास थोड़ा-सा धनिया था, लेकिन इसके साथ ही मेरे हस्बैंड ना चीज़ें ले आए थे जो मैंने मँगवाई थी जी। तो अगले दिन को भी प्लान कर लिया करें कि हमने कुकिंग में क्या करना है, तो उससे भी हमारा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, हमें टाइम मैनेज करने का तरीका आए ना, तो मेरे ख़्याल में घरों के काम करना कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, घरों के काम करना बहुत ईज़ी है। तो यहाँ पर भी मैं और धनिया जी कर रही थी अलहदा, वो मैं डाल रही थी। उसके साथ ही मैंने आज मँगवा लिए थे जी प्याज़ और बोतल, ख़ैर कोल्ड ड्रिंक तो मँगवाई थी क्योंकि राइस बना लिए थे। अच्छा, जब भी चीज़ें आती हैं ना, उसको साथ ही समेट दें। ये कि कल, सुबह, इस तरह की जो सुस्तियाँ होती हैं ना, वो काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ख़ैर जी, सुबह मैं आऊँ ना किचन में, मेरा किचन साफ़-सुथरा होता है ना, तो मुझे यकीन करें काम करने को इतना दिल करता है कि धड़ाधड़ इनके लिए गरम-गरम सा अच्छा-सा नाश्ता बनाऊँ। तो बस मैं साथ ही साथ अपना सौदा वग़ैरह सारा समेट लिया था और जो मेरे साथ-साथ बर्तन होते चले जा रहे होते हैं ना, मेरे सारा दिन में यही होता है कि जो चीज़ बर्तन होते चले जा रहे हैं, उसको जल्दी-जल्दी धोते चले जाएँ। 2 से 3 मिनट के काम होते हैं और हम इन कामों को लेके इतना होते हैं कि अच्छा ये भी अभी करना है और अभी वो भी करना है। तो इस तरह की बातें छोड़ दें, अपने आप को पॉज़िटिव में रखें
और अपने आप का जो दिन है उसको बस अब प्रोडक्टिव यहाँ बनाएँ। पर जो भी बर्तन हुए थे वो मैंने वॉश कर लिए और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड लाए थे ना, उनमें ख़ैर मैंने खीरा भी मंगवाया था क्योंकि मैं सैलेड ज़रूर बनाती हूँ। वैसे मेरे जो राइस होते हैं ना, मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा चटनी या रायता नहीं डालते, तो मैं किसी दिन बना लेती हूँ अपने लिए स्पेशली। वैसे जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, अपने खानों को थोड़ा इग्नोर ही कर देती हैं। तो मेरे हस्बैंड चूँकि नहीं खा रहे होते चटनी रायता, मैं इतना नहीं ले रहा होता, तो ख़ैर मैं सैलेड ज़रूर बनाती हूँ। उसके लिए मैंने खीरा मंगवा लिया था, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, नींबू। मैंने कहा इनको आज भी ना अच्छा-सा साथ सैलेड बना के सर्व करूँगी। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो को देखकर ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं तो बहुत शुक्रिया मुझे अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करने का। और मेरी एक वीडियो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ गेन कर रही है, तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने सैलेड बनाकर, कचूमर सैलेड बनाकर कर लिया था तैयार और अब मेरे राइस भी हो गए थे तैयार। राइस मैं तभी बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड ना घर पे होते हैं। वो कहते हैं कि आप राइस तभी बनाया करें जब मैं हुआ करूँ, क्योंकि उन्हें ठंडे राइस या ओवन में फिर से गर्म किए हुए राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ख़ैर आज वो घर पर ही थे और उन्हीं की फ़रमाइश पर जी मैंने बनाया था चिकन पुलाव। तो पोटैटो तो आपको पता है हर चीज़ में बच्चे डलवा रहे होते हैं और ख़ैर मेरे तो हस्बैंड भी ना पोटैटो और चिकन वाले राइस बहुत एन्जॉय करते हैं। ख़ैर जिसके बाद अगली मेरा जो व्लॉग स्टार्ट होने वाला है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का है और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो हमें अपनी हैबिट्स में ये भी चीज़ें डालनी चाहिए कि थोड़ी बहुत रूटीन को चेंज करना चाहिए। आज मैं जो बनाने लगी हूँ इन घर वालों के लिए ना थोड़ा सा हट के ऑमलेट। उसमें मेरे पास धनिया भी था जो आपने देखा, कल मैंने मंगवा लिया था, तो मैंने प्याज डाले, टमाटर डाले, धनिया डाला, सब्ज़ मिर्च डाली और उसके साथ जी बना रही हूँ यम्मी सा ऑमलेट। ये छोटी-सी एक जो चीज़ है ना, कलरफुल सा, जब मैं ऑमलेट बना के देती हूँ ना, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा बेटा हो, स्पेशली मैं अपने बेटे के लिए ये करती हूँ, तो वो बहुत खुशी से ऑमलेट खाता है। अगर मैं सादा-सा बना दूँ ना, तो वो इतना मज़े से नहीं खाता, तो आज वो मुझे बार-बार कह रहा था कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे मेरी दौड़ लगी होती है क्योंकि मैंने साथ-साथ आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट करना था ना, और साथ ही साथ इन्हें गरम-गरम चाय भी देनी थी। अच्छा, ये भी मेरी एक हैबिट है कि जब भी जिस भी बॉल में मैं अंडा फेंटती हूँ ना, उसको मैं उसी वक़्त पानी से भरकर रख देती हूँ क्योंकि आप भी जानती हैं हाउस मेकर्स हैं, तो वो जब अंदर अंडा जम जाता है ना, तो उसे फिर बाद में धोने पे बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह से उसे भरकर रख दें ना, स्पून उसके अंदर डिप हो, तो वो बहुत जल्दी वॉश हो जाता है। 2 से 3 मिनट लगते हैं और गए जी सारे मेरे बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए। है जी, यहाँ पर बन रहा था मेरे बेटे के लिए पराठा। बस सभी के लिए मैंने बनाए जी पराठे, उसके साथ ही फिर ऑमलेट इस तरह से बनाए। पहले मेरे को दिया, उसके बाद जी मेरे के पापा को दिया, उसके बाद बनाई मैंने चाय। मेरी इसी तरह से होता है, अक्सर से रूटीन यही होती है कि ना मैं इन लोगों के लिए बना के, इन्हें अपने हस्बैंड के लिए, मेरे के लिए, उसके बाद चाय बनाती हूँ और लास्ट में बनाती हूँ अपने लिए पराठा, क्योंकि मुझे भी ना गरम खिलाने का और खाने का बहुत शौक है और गरम ही खाना चाहिए। जैसे कि मौसम चेंज हो गया है ना, तो ठंडी चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं लग रही होती। खैर जी, हाँ, मेरे ऊपर रखी हुई थी चाय और साथ ही मैं डिश में कप वगैरह सेट कर रही थी। और पहले जो आपको पिंक बाउल नज़र आ रहे हैं उसी में मैंने अंडे फेंटे थे, ऑमलेट बनाया था इन सब के लिए। तो चलिए जी, उसको भी डिप करके रख दिया। और जब मैं इस अच्छा, यहाँ पर ना जब मैं चाय भी डाल लेती हूँ ना कप्स में, आपको 2 कप नज़र आ रहे होंगे, तो आज मैंने कहा था कि मैंने चाय नहीं पीनी। तो जब मैं सॉस पैन में से कप भी डाल लेती हूँ ना, तो फिर इसको भी मैं पानी से भर कर के रख देती हूँ और जब सारे नाश्ता करते जा रहे होते हैं तो कप उनके अंदर डिप कर देती हूँ। और नाश्ता करने के 5 से 10 मिनट के बाद ना फिर मैं सारे बर्तन जो जितने भी होते हैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो बहुत जल्दी से हो जाते हैं, बस ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो एक सेपरेट फैमिली सिस्टम होता है ना, उसमें आपको पता है कि जो एक हाउस मेकर होती है, सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी पे होते हैं, सारे घर के काम उसी पे होते हैं। चाहे हाउस हेल्पर हो भी सही ना, उस पे भी तो नज़र रखनी होती है, उससे भी तो काम करवाने होते हैं ना। तो जब हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, तो उधर तो फिर काम डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जब हम सेपरेट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, तब फिर हमें ये वाली चीज़ें ना ज़रूर अपनानी चाहिए कि अपने टाइम को मैनेज करना हमें पहली बात है आना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारी छोटी-छोटी सी अपनी एक ऐसी हैबिट्स बना लेनी चाहिए कि जिससे हमारे काम ना आसान हो जाए। ख़त्म तो नहीं हो सकते लेकिन आसान ज़रूर किए जा सकते हैं। खैर जी, सबको नाश्ता करवा लिए, यहाँ पे सारे चले गए थे और अब मैं आ गई थी किचन में और धो रही थी जी बर्तन। एक दिन जो पहले से हम प्लान कर लेते हैं ना, मैं हमेशा से एक दिन पहले प्लान करती हूँ कि कल मैंने क्या बनाना है। क्योंकि जो कुकिंग होती है ना, वो मोस्ट पार्ट होता है एक हमारी हाउस मेकिंग का, जर्नी का, घर का, कि कल इनको क्या खिलाना है, तो वो मैं पहले से ही मंगवा कर रख लेती हूँ। उसके बाद ये होता है कि हमें अपने जो काम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम काम क्या है जो हमने अगले दिन करना है, उसको मैं फर्स्ट नंबर पे रख लेती हूँ। उसके बाद जो डेली के होते हैं, आपको पता है बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ये तो करना ही है ना। तो इनको भी इसी तरह से मैनेज करते जाते हैं, क्योंकि दिन तो हमारा वही होता है, 24 घंटों के दिनों रात होते हैं, तो उसको हमें डिवाइड करना आना चाहिए कि हमने किस तरह से डिवाइड करनी है कि हमारी जो सारे काम है वो भी हो जाए, हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाए, हमें थोड़ा बच्चों के लिए टाइम मिल जाए, फैमिली के लिए टाइम मिल जाए।
तो बस जी इस तरह से हम अपने अगर कामों को कर लें तो फिर बहुत आसानी में रहते हैं। खैर यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन। अच्छा मेरी ये भी हैबिट है कि अंडे वाले बर्तन हो ना, ये गोश्त जैसे हम धो रहे होते हैं जिन बर्तनों में, वो मैं बस सब बर्तनों के लास्ट में धोती हूँ, क्योंकि अगर हम सब बर्तनों से पहले वो धो लेंगे ना और बाकी बर्तन बाद में धोएंगे तो उनमें से स्मेल आती है और फिर इस तरह के बर्तन धोने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने जब ऑमलेट बनाया तो उसके बर्तन मैंने लास्ट में धोए, तो उसका ये फ़ायदा हुआ ना कि सब बर्तनों में से स्मेल नहीं आई। तो इस तरह से हमारा टाइम बचता है और यही छोटी-सी चीज़ें होती हैं कि जिनको हमने बस अपने आप पे सवार किया हुआ है कि ये काम मुश्किल है, वो काम मुश्किल है, तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। ख़ैर जी, मैं ना दिन में चाहे 1 गिलास धो लूँ या सारे बर्तन धो लूँ, मैंने डेली ये सिंक जो है ना, पता नहीं कितनी मरतबा इसको धोती हूँ और उसके बाद इसको ड्राई करती हूँ। इसी वजह से मेरे जो काउंटर टॉप हैं या सिंक का एरिया, वो हमेशा से नीट और क्लीन रहता है। साथ ही मैंने मशीन का लोड भी लगाया हुआ था। कपड़े धुल चुके थे और ऊपर आ गई थी जी फैलाने। अच्छा यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कपड़े फैलाने आई ना, तो जो छोटा शहद होता है ना, उसकी मक्खियाँ ऊपर आई हुई थी ऊपर वाले पोर्शन में ना। तो मैं फिर इसलिए आपके लिए ना यहाँ पर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि अपना आप तो सबसे पहले होता है। मैंने कहा अगर इन्होंने मुझे काट लिया ना तो फिर मुझसे काम नहीं हो सकना। खैर मैं यहाँ पर ही वीडियो बना रही थी तो मक्खियाँ आ गई और फिर मैं फ़ौरन से डोर बंद करके ना नीचे आ गई। आज ही मैं बनाकर इनको खिला रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। अच्छा मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, तो मेरा यही होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना उसमें तब्दीली ज़रूर करूँ। कोई भी चीज़ है उसको इधर से उठा के उधर रख दूँ, क्योंकि छोटी-मोटी तब्दीलियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और ख़ैर जी यहाँ पर मैं मटर निकालूँगी और साथ ही साथ आपको ना एक मज़े की बात बताती चलूँ कि मैं मेहर को किस तरह से लालच देती हूँ। यानी बच्चों पे ना ये एक चीज़ डालें। आजकल के बच्चे ना फ़ास्ट फ़ूड बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं और घर के बने हुए खाने उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होते। तो मैं मेहर से कहती हूँ कि आज जो एक दिन है ना, वो आपकी मर्ज़ी का खाना बनेगा और एक दिन हमारी मर्ज़ी का। तो इस तरह फिर वो हमारी मर्ज़ी का भी खाना खा लेता है कि चलें जी कल तो मम्मा मेरी मर्ज़ी का बनाएँगी ना। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं उसको वो वाली चीज़ें भी खिला सकती हूँ जो वो नहीं खा रहा होता, क्योंकि सब्ज़ियाँ हों या दालें हों तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा मैं जितनी भी सब्ज़ियाँ बना रही होती हूँ या जालें दालें या चिकन, तो उसको अच्छे तरीके से धोती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, क्योंकि सफाई का ख़्याल हमें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे अपना कपड़े हों, चाहे बेडशीट्स हों, चाहे खाना हो, तो हर चीज़ में हमें सफाई रखनी चाहिए। एज़ अ होम मेकर हम पे ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, जिसे हमें अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। कोई भी चीज़ एक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को इसी तरह से पसंद करते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।